थोड़ी देर पहले मैं होमवर्क कर रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, तो आप लोग भी अपना होमवर्क कर रहे थे। ओहो हो, ठीक है। और मेरे कुछ दोस्त थे, एक्चुअल में वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो अगर आप भी ये सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि कैसे बनाना है, सो दीज आर कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंग्लिश मेड इजी। दिस इज़ अभिजीत, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, और वो कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर हमें यूज़ करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इट्स वेरी इजी। वॉज एंड वर आपको यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या फिर कोई नाम, वॉज यूज़ करिए। आई के साथ भी वॉज यूज़ करिए, एंड वी, यू एंड दे के साथ में यूज़ करिए वर। इज़ दैट क्लियर? और मेन वर्ब की यूज़ करनी है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब आप जानते होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सबके साथ में आपको यूज़ करना होता है फोर्थ फॉर्म। चलिए, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। इट्स क्वाइट ईजी। कोई भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्यों ना हो, वो लगभग सेम होगा। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू मेक, अगर आप बना रहे हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस, हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको फॉलो करना होता है। सेम वी आर डूइंग हियर। सबसे पहले वी हैव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस, जब आप किसी भी चीज़ के लिए मना करना चाहते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस बनना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, एंड द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इट डिपेंड्स ऑन टेंस कौन सा है। लाइक इन दिस वन वी आर यूजिंग वॉज वर, क्योंकि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। वॉज यूज़ करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हालांकि आई के साथ भी यूज़ करिएगा, एंड वर का यूज़ करना है विद प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक वी, यू एंड दे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, आई मीन इंटेरोगेटिव सेकेंड। सो इंटेरोगेटिव सेकेंड सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। WH वर्ड का मतलब होता है वो सारे वर्ड्स जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, और उनका हम लोग यूज़ करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हु, वाई, इसके अलावा हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, सो दीज आर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक बार और आपको बताना चाहूँगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता क्या है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है जब आप सामने वाले से जवाब चाहते हैं हाँ में या ना में, इन दैट केस आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये क्या से शुरू होता है? क्या आप टीवी देख रहे थे? क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? क्या आप अपना होमवर्क कर रहे थे? क्या आप अपनी माँ की मदद कर रहे थे? तो इन सब सवालों का जवाब क्या होगा? या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। सो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव सेकंड का यूज़ कब करते हैं? जब हम जानना चाहते हैं क्यों, कैसे, कब, कहाँ। आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप वहाँ क्यों गए थे? या फिर वह खाना क्यों बना रहा था? ठीक है, वह वहाँ कब जा रहा था? तो जब भी आप लोग क्यों, कैसे, कब, कहाँ जानना चाहते हैं, वी यूज़ इंटेरोगेटिव सेकंड। और हिंदी के सेंटेंसेस में वाक्य के बीच में आता है क्यों, कैसे, कब, कहाँ। चलिए, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते कब हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस से एक बात तो स्पष्ट है कि आपको इसको यूज़ कब करना है? पास्ट में करना है। लेकिन पास्ट में कब? तो पास्ट में एक ऐसा पीरियड रहा होगा जब वो काम लगातार चल रहा होगा। उस टाइम में उस काम के लगातार चलने को जब आप बताना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर था टाइम
2 PM, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है वो है 3 PM, ठीक है। तो सपोज मान के चलिए कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, है ना, इसको ही ले लेते हैं। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, उसने 2 बजे स्टार्ट किया, उसने 3 बजे तक लिखा। इज दैट क्लियर? अब अगर 2:30 PM पर मैंने उसे देखा, है ना, मैंने उसे देखा भाई 2:30 PM पे वो क्या कर रही थी, वो एक लेटर लिख रही थी। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो क्या कर रही थी, लाइक 2:30 PM पे वो क्या कर रही थी, तो मैं क्या कहूँगा, सी वॉज राइटिंग अ लेटर एट 2:30 PM। और ये बात किसी ने मुझसे कब पूछी है? ये बात किसी ने मुझसे पूछी है 4 PM, यानी कि 4 बजे। तो मैं कब बात कर रहा हूँ? देखिए, जो टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है ना, इट इज़ प्रेजेंट टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, जब मैं बात कर रहा हूँ। सो इफ़ आई से कि सी वॉज राइटिंग अ लेटर एट 2:30 PM, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर वॉज अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक टाइम था, एक ड्यूरेशन था, उस समय वो काम लगातार चल रहा था। हालांकि प्रेजेंट में वो नहीं चल रहा है, प्रेजेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, काम चालू था और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चालू था इन पास्ट, और उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें, मैंने लिखा हुआ है व्हेन टू यूज़, है ना, कब यूज़ करना है। एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक्शन पास्ट में चल रहा था एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट, और प्रेजेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इट मीन्स रिपोर्टिंग टाइम, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं किताब पढ़ रहा था, तो किताब पढ़ रहा था, तो देयर वॉज अ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड था। मान लीजिए शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे मैं किताब पढ़ रहा था, है ना। लेकिन उसका अभी प्रेजेंट में जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, उससे उसका कोई भी लेने देना नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। दे, ये आपका दे है, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, सॉरी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, एंड दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप इनके साथ में वर को यूज़ करिए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या है? मे बी शाम को 4 से 6 के बीच में वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, तब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वो जो एक्शन है वो पास्ट में चल रहा था, प्रेजेंट से लेने देना नहीं है। आई वॉज मेकिंग अ वीडियो, इसका मतलब क्या है कि देयर वॉज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि थी, एक ड्यूरेशन थी, एक पीरियड था, जिस तरह से भी आप समझ पाएँ। उस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा था, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ अनदर वीडियो, है ना, दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ पे यू विल गेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, जो अभी चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम मेकिंग अ वीडियो, ठीक है। नाउ सम मोर फ्यू एग्जाम्पल्स। सी वॉज नॉट लाफिंग एट दैम, वह उन पर नहीं हंस रही थी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन इन प्रेजेंट। में भी वो किसी और पर हंस रही थी, उनको ये लगा कि वो उन पर हंस रही थी, तो मैं बता रहा हूँ कि सी वॉज नॉट लाफिंग एट दैम। वी वर एन्जॉइंग एट द पार्टी, हम लोग किसी पार्टी में थे। मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट कल रात की बात कर रहा हूँ मैं, और उस टाइम पे हमने खूब सारे मज़े किए पार्टी में। तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था आफ्टर पार्टी, और मैं उनको बता रहा था कि भाई वी वर एन्जॉइंग एट द पार्टी। मीन्स वो काम चल रहा था, बट वो पास्ट में चल रहा था और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक चल रहा था, और उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। द टाइगर वॉज चेजिंग अ डियर, आपका सब्जेक्ट है टाइगर, एंड अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वॉज यूज़ करना है। टाइगर हिरन को चेज कर रहा था, पीछा कर रहा था, ठीक है, तब कर रहा था, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, लेट्स हैव लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो वर यू आस्किंग देम अ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था,
अगर आप सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उसका जवाब आप कहाँ चाहते हैं, हाँ में या ना में। सो वर यू आस्किंग देम अ क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछेगा कि वर यू आस्किंग देम अ क्वेश्चन, क्या आप उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो आपका जवाब क्या होगा, या तो हाँ या फिर ना। इट्स क्वाइट ईजी। वाई वॉज सी क्राइंग, इंटेरोगेटिव सेकेंड, हेल्पिंग WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। वह क्यों रो रही थी, वाई वॉज सी क्राइंग। वॉज ही वॉचिंग TV लास्ट नाइट, अगेन इंटेरोगेटिव फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या वो कल रात TV देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग मूवी लास्ट नाइट, हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। यूज़ कब करना है, जब भी आप बताना चाहते हैं कि पास्ट में एक पर्टिकुलर पीरियड में कोई काम चल रहा था, देयर वॉज अ ड्यूरेशन, ठीक है, उस टाइम पे वो काम चल रहा था, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मतलब जब आप उस काम को रिपोर्ट करते हैं, व्हेन यू रिपोर्ट दैट सेंटेंस, एट दैट टाइम उसका उस एक्शन से लेना देना, आई मीन आपके प्रेजेंट टाइम का लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास में और इन वीडियोज़ में डिस्कस करूं। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।